जय जिनेंद्र। जैन कहानियों में आज जानने का प्रयास करते हैं जप के बारे में। शब्द की विशिष्ट समायोजना को मंत्र कहते हैं और मंत्र की बार बार पुनरावृत्ति करने को जप कहा गया है। वैदिक परंपरा हो, जैन, बौद्ध या लौकिक परंपरा हो, सभी ने मंत्रों का चुनाव किया, जप को महत्व दिया। भारतीय दर्शनों में जप को बहुत अधिक महत्व मिला है। जप क्यों करें? एक उद्देश्य बताया गया, देवा आराधना के लिए जप करें। एक ऐसी शक्ति की आराधना करना जिस शक्ति के द्वारा परिवर्तन हो सके, जो कामना है वो पूरी हो सके। जैन साहित्य का प्रसंग है। सम्राट श्रेणिक ने अपने महामात्य अभय कुमार से कहा, महारानी को दोहद उत्पन्न हुआ है, अकाल वृष्टि का। यह पूरा कैसे हो सकता है? वर्षा ऋतु नहीं है, असमय में वर्षा कैसे हो सकती है? अभय कुमार सम्राट को आश्वस्त करते हैं और अपनी पौषशाला में गए। 3 दिन का उपवास किया, यानी कि तेला संकल्प किया, मंत्र जप में लीन हो गया। मित्र देवता का स्मरण सतत चलता रहा। मंत्र की सतत स्मृति सफल होती है, देवता प्रकट होते हैं। उन्होंने अभय कुमार से पूछा, मुझे क्यों याद किया? अभय कुमार ने कहा, असमय में वर्षा करनी है। देवता शक्ति संपन्न थे, असमय वर्षा कर दी, प्रयोजन सिद्ध हो गया। कार्य सिद्धि के लिए, विशेष प्रकार की आकांक्षा की पूर्ति के लिए देवता की आराधना की जाती है। देवता की आराधना में जप का प्रयोग मुख्य होता है, साथ में तप का प्रयोग भी चलता है। जप का एक प्रयोजन है विघ्न हरण, विघ्न निवारण। जीवन में बहुत सारी विघ्न बाधाएं आती हैं। मनुष्य अपनी शक्ति के अनुसार उसका निराकरण करता है। कुछ ऐसी बाधाएं भी आती हैं जहाँ मानवीय शक्तियाँ काम नहीं करती, वहाँ मंत्र शक्ति का प्रयोग करता है। ध्वनि प्रकंपनों में बहुत शक्ति होती है। साउंड वेव्स, पहले हीरे से ही काटा जाता था, लेकिन अभी लेज़र रे का प्रयोग होता है। साउंड वेव के साथ यदि भावना जुड़ जाती है तो वह और अधिक शक्तिशाली बन जाती है। इतना ही नहीं, वह सिद्धि तक पहुंचा सकती है। इस आधार पर अनेक लोगों ने अपनी समस्या का निवारण भी किया है और सिद्धि को प्राप्त भी किया है। अनेक प्रकार के विघ्न होते हैं और उन विघ्नों के निवारण के लिए अनेक प्रकार के अलग अलग मंत्र भी होते हैं। जप का एक प्रयोजन है आत्मा आराधना। आत्मा की आराधना के लिए मंत्र का प्रयोग होता है। एक मंत्र ले लिया जाता है और आत्मा के साथ तारतम्य स्थापित कर दिया जाता है। वह मंत्र चलेगा, आत्मा की स्मृति होती रहेगी। व्यक्ति के सामने एक ध्येय होता है कि मुझे ऐसा बनना है, और उसके साथ मंत्र का उच्चारण होता है। लगातार करने से वह परिवर्तन का अनुभव करता है। यह संभव है। आत्मा की आराधना के लिए अरहंत का जप करते हैं। अरहंत के जप का अर्थ है अरहंत की स्मृति। जब यह अरहंत की भावना प्रखर होती है, व्यक्ति के भीतर छिपा अरहंत प्रकट होने लग जाता है। केवल पढ़ने से, शास्त्रों के पारायण करने से बहुत कुछ परिवर्तन नहीं आता। परिवर्तन तब आता है जब भावना, धारणा अथवा मंत्र का प्रयोग, जप, चिंतन, मनन आदि उसके साथ चले। इस स्थिति में ही रूपांतरण की संभावना हो सकती है। व्यक्ति ने जान लिया, आत्मा है, अरहंत है, वीतराग है, उसमें अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति और अनंत आनंद होता है। यदि इतना जान लेने मात्र से कुछ होता तो चुटकी बजाते ही सब कुछ संभव बन जाता, किंतु ऐसा होता नहीं। रूपांतरण के लिए पुनरावृत्ति की आवश्यकता होती है, जप की आवश्यकता होती है। जो मंत्र सीखा है उसकी पुनरावृत्ति करे, सतत स्मृति करे, बार बार दोहराए। दोहराते दोहराते एक संस्कार का निर्माण होता है। जब यह संस्कार पुष्ट बन जाएगा, परिवर्तन प्रारंभ हो जाएगा। पत्थर पर रेखा नहीं बनती, किंतु उस पर रस्सी आती रहे, जाती रहे तो चट्टान पर भी एक दिन रेखा खिंच जाती है। परिवर्तन का सूत्र है सतत स्मृति या जप। एक प्रश्न होता है, जप कैसे करें? पहला बिंदु, किस स्थान पर जप करें?
जप के लिए क्षेत्र उपयुक्त होना चाहिए, आसन भी उपयुक्त होना चाहिए, मंत्र का उच्चारण कैसे करें उसका भी बोध होना चाहिए। बाधा निवारण के लिए यदि ध्वनि तरंगे सम्यक नहीं हैं तो बाधा अधिक गहरी बन जाएगी। उच्चारण का विवेक जरूरी है। ध्वनि तरंगे अपने ढंग से असर करेगी। यदि हमने ध्वनि तरंगों को अस्त व्यस्त कर दिया तो उसका प्रभाव भी विपरीत ही होगा। वैदिक साहित्य का प्रसंग है। देवता और दैत्य में संघर्ष चला। दैत्यों ने इंद्र को पराजित करने के लिए एक मंत्र बनाया, इंद्र शत्रुः वर्धस्य। जो इंद्र का शत्रु है वह बढ़े, यानी कि दैत्य बढ़े। जप करते करते उसकी विस्मृति हो गई, उच्चारण का विपर्य हो गया। जप करना शुरू कर दिया, इंद्रः शत्रु वर्धस्व। इसका अर्थ हुआ जो इंद्र मेरा शत्रु है वह बढ़े। इस जप ने ऐसे प्रकंपनों का निर्माण किया, दैत्य स्वयं ही पराजित हो गए। देखा आपने जप की शुद्धि कितनी आवश्यक है। जिस मंत्र का जप करना है उसका स्पष्ट और शुद्ध उच्चारण करें, तभी सफलता की संभावना की जा सकती है। जप की प्रक्रिया यह है, पहले मंत्र को तेज ध्वनि में शुरू करें, उसके बाद मध्यम, फिर मंद स्वर में जप करें। फिर वह जप मानसिक बन जाए। पहले वाचिक, फिर अर्धवाचिक और उसके बाद मानसिक जप बन जाए। जप के साथ एक प्रश्न जुड़ा है आस्था का। बहुत से लोगों में जप के प्रति आस्था नहीं होती। वे कहते हैं मंत्र बोलने से क्या होता है। मन में एक संदेह बना रहता है और वह संदेह मंत्र की सफलता में बाधा पहुंचाता है। आज इस वैज्ञानिक युग में भी आस्था के निर्माण में कोई कठिनाई नहीं लगती। आज साइंस ने जो रिसर्च की है, जो निष्कर्ष प्रस्तुत किए हैं, जिन रहस्यों का उद्घाटन किया है, वे मनुष्य की आस्था को पुष्ट बनाने वाले हैं। संगीत भी एक ध्वनि प्रकंपन है। एक प्रकार का संगीत गाया, लोग प्रसन्नता से झूम उठे। दूसरे प्रकार का संगीत गाया, उसके प्रकंपन से लोग उदास हो गए, उब गए। सैकड़ों लोग शांत बैठे हैं। एक ध्वनि प्रकंपन का प्रयोग किया, लोगों के चेहरों पर उल्लास टपकने लगा। ध्वनि का प्रयोग बदला, लोगों का उल्लास आवेश में बदल गया। वे आपस में लड़ने झगड़ने लग गए। इतना भारी संघर्ष हुआ कि आखिर पुलिस को बुलाना पड़ा। देखा आपने ध्वनि प्रकंपनों का प्रभाव, कैसे न जमे आस्था मंत्रों पे और जप पे। प्राचीन काल की घटना है। सम्राट अकबर के कवि, सभी ने सुना है नाम, तानसेन। उस पर वे क्रोधित हो गए। अपने मंत्री को आदेश दिया, हाथी के पांव के नीचे इसे कुचल दिया जाए। मंत्री बड़ा चिंतन में पड़ गया, आखिर ऐसा कैसे कर सकता था। उसने एक युक्ति लगाई। सभी लोग उत्सुक थे ये जानने के लिए और देखने के लिए कि राजा के इस आदेश का ये बुद्धिमान मंत्री कैसे पालन करेगा। लोगों की भीड़ जुट गई। अभी मंत्री ने तानसेन को राग अलापने के लिए कहा। इतना सुमधुर राग था कि सभी मंत्रमुग्ध हो गए। जो हाथी कुचलने के लिए बुलाया गया था वह उस संगीत को सुनकर झूमने लगा। उसने चलना छोड़कर एक स्थान को ग्रहण कर लिया। राजा का आवेश शांत हुआ और ये मृत्यु का फरमान उन्होंने निरस्त कर दिया। देखा संगीत का प्रभाव। संगीत जप के परिवार का ही एक सदस्य है। जैसे जप में उतार चढ़ाव का ध्यान रखा जाता है, उच्चारण का ध्यान रखा जाता है, वही संगीत बन जाता है। इसीलिए जप को संगीत के परिवार का सदस्य बताया गया है। एक प्रश्न आता है, मंत्र का चुनाव कैसे करें, किस मंत्र को करें। मंत्र का चुनाव अपने ध्येय पर निर्भर करता है। जिसे आत्मा की आराधना करनी है उसे उसी के अनुकूल मंत्रों का चुनाव करना चाहिए। हम जैन हैं, हमारी आस्था नमस्कार महामंत्र पर है, तो हम नमस्कार महामंत्र का चुनाव कर सकते हैं। हम लोगस के पाठ का चुनाव कर सकते हैं। हम तीर्थंकरों की स्तुति कर सकते हैं। अनेक मंत्र प्रभावशाली है जो हमारी आत्मा को शुद्धता प्रदान करते हैं, हमें अपनी आत्मा के साथ तारतम्य
स्थापित करने में सहायक होते हैं। जप को हमें अपने जीवन में प्रतिदिन स्थान देना चाहिए। एक वैज्ञानिक शोध के अनुसार प्रतिदिन यदि 6 मिनट का जप किया जाए तो वह जप हमारे जीवन में आश्चर्यजनक बदलाव कर सकता है। हमारा क्रोध शांत कर सकता है, हमारे कषायों को दूर कर सकता है, हमारे मन में शांति को व्याप्त कर सकता है। जानी आपने जप की महिमा। माला फेरत फेरत जुग भया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर। संत कबीर की ये वाणी कितनी युक्ति संगत है कि जप हमें कैसे करना चाहिए। हमारा जप अंतःकरण से हो, मानसिक हो तो हमारे लिए उपादेय हो सकता है।